हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया रिफंड के एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में। दोस्तों अगर आप भी सहारा इंडिया रिफंड के निवेशक हैं और आपका भी सहारा इंडिया में पैसा डूबा है तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये उम्मीदें अभी तक बची होंगी कि यार सहारा इंडिया का भुगतान कब होगा। क्योंकि कोई भी निवेशक है जिसका थोड़ा ही पैसा हो या चाहे ज़्यादा पैसा हो, तब भी आपके मन में ये हमेशा लगा रहता है कि यार अगर पैसा मिल जाता तो हमारा कोई काम हो जाता। ऐसे में सरकार की तरफ से जब इस बारे में कोई अपडेट नहीं आ रहा है, कोई बड़ा बयान नहीं आ रहा है कि हम सहारा इंडिया का भुगतान कराने वाले हैं, तो इसको लेकर के आप ज़्यादा परेशान भी होंगे और चिंतित भी होंगे। लेकिन अब इस परेशानी का जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हल मिलने वाला है, हल जो है सामने आने वाला है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय आप सोशल मीडिया पे या खबरों में न्यूज़ चैनलों पे चले जाएंगे तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा सहारा इंडिया का भुगतान और अडानी डील। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने कि अडानी जो है सहारा इंडिया के प्रॉपर्टीज़ को खरीदने वाले हैं और उसके बिहाफ पे सहारा इंडिया का भुगतान आने वाला है। जहाँ तक कि ये खबरें अभी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, अगर आप भी फेसबुक चलाते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं या वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, तो ये ढेर सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें से काफ़ी वीडियो सही भी होते हैं, काफ़ी वीडियो फेक भी होते हैं, लेकिन ये जो न्यूज़ है ये सही है। तो दोस्तों ये ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, चलिए इस बारे में समझते हैं। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब बिहार में आप अगर देखते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है और चुनाव में जो है सभी पार्टियां, जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं, सब लोग आ रहे हैं अपना चुनावी रैली करने के लिए। और ऐसा हमेशा देखा जाता है कि चुनावी मंचों से सहारा इंडिया का भुगतान का मुद्दा जो है कोई ना कोई नेता उठा ही देता है, वो चाहे पक्ष पार्टी का हो चाहे विपक्ष पार्टी का हो। जैसा कि आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे सहारा इंडिया को भुगतान को लेकर के। उन्होंने कहा था कि हम जितनी जल्दी हो पाएगा और जितना सरल से सरल तरीका हमें मिलेगा उससे हम सहारा इंडिया का भुगतान उस मुद्दे से उस तरीके से कराएंगे। लेकिन देखा फिर ये गया कि विपक्ष से भी सुदामा प्रसाद जी हैं, पप्पू यादव जी हैं, इन लोगों ने भी सहारा इंडिया का मुद्दा सदन में भी उठाया और मंचों पर भी लोग इसके बारे में बोलते रहते हैं। लेकिन फिर देखा क्या जाता है कि जैसे चुनाव खत्म होता है सहारा इंडिया का मुद्दा फिर दब जाता है, क्योंकि इसको जो है लोग लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। अब इस पर पक्ष वाले कहते हैं कि हम दिलाएंगे और विपक्ष वाले कहते हैं भैया हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में चीज़ें जो है बची रह जाती हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव, जो वहाँ पे लोग वोट करने वाले हैं, सरकार जिसकी बनाने वाले हैं, उन सब के हाथ में है। आपके यहाँ जो भी नेता वोट मांगने के लिए आ रहे हैं या आपसे अपील करने के लिए आ रहे हैं, आप भी उनसे सवाल करिए भैया हम तो आपको वोट कर देंगे, लेकिन उसके बदले में आप हमारे लिए क्या करेंगे? क्या हमें सहारा इंडिया का भुगतान कराएंगे? क्या हमारी जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उस पर आप बात करेंगे? क्या हमारी बातों को आप सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे? आप ये सब सवाल लोगों से करिए, जो आपके यहाँ नेता विधायक मंत्री आते हैं उनसे पूछिए, क्योंकि अभी आपके हाथ में है ये 10 दिन 15 दिन जो है ये बहुत कीमती है। आप जिसको सरकार बनाएंगे वो आपके हित में काम करेगा व ये नहीं करेगा, ये सब सोच करके आप इस बार बिहार विधानसभा में वोट करिए और लोगों से सवाल करिए, क्योंकि चुनावी मुद्दा तेज है। लोग सहारा इंडिया का भुगतान जो है करा भी सकते हैं। काफ़ी लोगों का देखा जाता है कि सहारा इंडिया का पैसा आ रहा है, लेकिन अभी जो भुगतान हो रहा है वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है, बहुत कम पैसा आ रहा है। 99% लोगों में से अगर हम कहें 2-4% लोगों का भुगतान हो रहा है, जिनका 10,000 है, 5,000 है, 15,000 है, ऐसे करके हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ इतना ही पैसा अगर आ रहा है तो बहुत है, हमें ब्याज नहीं चाहिए, हमें कम से कम हमारा मूलधन तो मिल जाए। ऐसे में जिस भी निवेशक भाई से मिलो उनका यही कहना रहता है कि भाई हमको ब्याज मत दो, हमारा जो पैसा बढ़ा हमको वो मत दो, हम जितना जमा किए हैं कमा करके कम से कम वो पैसा हमारा दिला दो। बिहार विधानसभा चुनाव आपके लिए बहुत ही एक अनमोल जो है समय है, इसको आप अपने लिए यूटिलाइज़ करिए और सरकार से सवाल करिए कि इस बार हमारा जो है सहारा इंडिया का भुगतान कराएं। और हमें उम्मीद है कि अब जो है ये आने वाले समय में दिसंबर तक जो है सहारा इंडिया का जो पहले चरण का भुगतान जो कि कम अमाउंट का है वो तो होना पॉसिबल ही है। तो दोस्तों ऐसे में देखा जा रहा है कि इस बार बिहार में चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है। या सहारा इंडिया का भुगतान सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है, या सरकार के पास और भी कोई मुद्दा है जिसको लेकर के वो चुनाव में जो है उतरे हैं और चुनावी सभाएं कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाएगा तो माननीय मोदी जी भी जाएंगे, गृह मंत्री भी जाएंगे और जितने भी छोटे से बड़े मंत्री हैं जो है सब लोग प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे। और ऐसे में ये देखा जाएगा कि स्टेज से, चुनावी सभा से सहारा इंडिया के मुद्दे को उठाया जाएगा। तो ऐसे में देखा जाएगा कि बिहार में जो है लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे निवेशक हैं जिनका सहारा इंडिया में पैसा डूबा है, और जितने भी
छोटे निवेशक हैं या बड़े निवेशक हैं जिनका कम पैसा है, 10,000 है, 20,000 है, या जिनका 1 लाख से ऊपर भी पैसा है, वो सब सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, जिसकी काफ़ी लोग जो है उम्मीद छोड़ चुके हैं। और काफ़ी लोग हैं जो अभी तक उम्मीद लगाए हुए हैं कि एक न एक दिन सहारा इंडिया का भुगतान होगा। अब ऐसे में सहारा इंडिया का रिफ़ंड और अडानी डील जो है सनसनीखेज बना हुआ है कि क्या सहारा इंडिया का पैसा अब अडानी दिलाएंगे। यानी कि अब ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या अडानी के द्वारा अगर प्रॉपर्टीज़ जो है ख़रीदा जाता है तो क्या उसके बिहार पे सहारा इंडिया का भुगतान होगा। ये सब सवाल आज के समय में समाज में इतना बड़ा बन गया है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जिन तक सहारा इंडिया का अपडेट पहुंच जाता है वो लोग तो जान जाते हैं, लेकिन जो गांव के अशिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका सहारा इंडिया में पैसा डूबा है, उन्होंने निवेश किया है, उन तक तो ये खबरें पहुँच नहीं पाती हैं कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या अपडेट आ रहा है। उनको तो बस ये है कि जो एजेंट की तरफ से उनको एक पासबुक मिल गया और जो उन्होंने पैसा जमा किया उसका रसीद मिल गया, वही लेके वो बैठे हैं। बहुत किसी के कहने सुनने पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से सहारा इंडिया का रिफंड पोर्टल आया है, उस पर उन्होंने अप्लाई कर दिया और उसके बाद ये मिल गया कि 45 दिन के बाद आपको जो है क्लेम स्टेटस चेक करना है। वो करा के वो बैठे हैं। ऐसे में हमारे निवेशक भाई जो हैं ये तक नहीं जान पा रहे हैं कि भैया हमने जो फॉर्म भरा था आज जुलाई 2023 में, उसका क्या अपडेट है, क्या उसको हम चेक कर सकते हैं हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं सबमिट हुआ, या हमारा इसका भुगतान होगा कि नहीं भुगतान होगा। ऐसे में कुछ लोग तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जान जा रहे हैं, लेकिन जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, गांव के लोग जो है जो उनके भरोसे रहते हैं कि भैया हमारा देख लीजिए कैसे क्या है, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, तो ऐसे में उन लोग के लिए समस्या बढ़ जाती है कि वो लोग क्या करें। और ऐसे क्या होता है, कोई अपडेट आता है उसमें गवर्नमेंट ये बोल देती है कि सहारा इंडिया का भुगतान हम करेंगे, लेकिन सहारा इंडिया का भुगतान सिर्फ उन्हीं निवेशकों को किया जाएगा जिनका सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर सही तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड कराया गया है, जो सही डिटेल है वो सही से दिया गया है। इसी बिहार पे सहारा इंडिया का भुगतान हम कराने वाले हैं। अब ऐसे में जो लोग जानकार हैं वो तो अपना सही चीज़, दावा प्रमाण पत्र हो गया, फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये सब देख लेते हैं कि हमारा जो बैंक है आधार से लिंक है कि नहीं है, या आधार में कॉन्टैक्ट नंबर लिंक है कि नहीं लिंक है। लेकिन जो अशिक्षित लोग हैं, जो गाँव के मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके लिए समस्या बढ़ जाती है कि अब डॉक्यूमेंट कहाँ से पूरा कराएं, क्योंकि उनके पास तो वही डॉक्यूमेंट है जो उनको एजेंट की तरफ से मिला है। पासबुक होगा, बॉन्ड पेपर होगा और उनका आधार कार्ड होगा। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि इनका जो है ये वाला पैसा कहाँ तक जमा है, एनएससी हमने किया था पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है गाँव में अक्सर देखने को मिल जाती हैं। अभी आप कहीं पर भी बैठ जाइए, आपसे 4-5 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनसे सहारा इंडिया का पैसा उनका सहारा में फंसा ही होगा। वो लोग इस बात को बात करने लगेंगे और कहेंगे भैया अब तो उम्मीद नहीं है। लेकिन अब बिहार में चुनाव हो रहा है, अब जिसकी भी सरकार बनेगी, चाहे एनडीए की सरकार बने, चाहे महागठबंधन की सरकार बने, लोग दावा तो कर रहे हैं कि हम सहारा का भुगतान कराएंगे। लेकिन अब इसमें ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि भैया इसके पहले भी तो लोग बोला गया है कि हम भुगतान कराएंगे, क्या इस बार सही है। ऐसे में देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि इसके पहले भी तो बड़े बड़े दावे किए गए हैं, क्या वो पूरा हुआ? वो भी नहीं पूरा हुआ, तो क्या इस बार का हम किस बिहार पे माने कि ये भी पूरा होने वाला है। फिलहाल अब देखिए, अब चुनावी जो है रैली तेज़ हो चुकी है, लोग आ रहे हैं, बातों को उठा रहे हैं। आप भी अपनी बातों को उठाइए, सरकार के सामने अपनी परेशानियों को, अपनी जो है चुनौतियों को रखिए कि भैया हमारा भुगतान कराएं, जिससे हमारा काम हो जाए, हमारा घर बन जाए, या हम जो भी करना चाहते हैं उसको करें। फिलहाल आपके पास एक सुनहरा मौका है, बिहार विधानसभा चुनाव आपके हाथ में, जिसकी सरकार बनाएंगे उसी यहाँ पे आपका सहारा इंडिया का भुगतान होगा। इस वीडियो के बारे में अगर कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और सहारा इंडिया से जुड़े किसी मुद्दे पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस बारे में ज़रूर वीडियोस बनाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।